नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। सोने और चांदी में पिछले 3 दिनों से उछाल देखा जा रहा है। तो क्या युद्ध के दौरान जो सोना और चांदी उछलने को बेकरार थे, अब वो दिन आ गए हैं? इन्हीं सब मसलों पर और युद्ध के बाकी हालात पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी हमारे साथ हैं। इन्वेस्टिंग माइंड के नाम से अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उस पर आपको तमाम जानकारियां देते हैं। और आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोने और चांदी के युद्ध, इस युद्ध के दौरान जो सोना और चांदी रुका हुआ था, क्या अब वो बढ़ने की तरफ दिखाई देने लगा है? उत्पल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। नमस्कार। उत्पल जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि 3 दिनों से देखने में आ रहा है कि सोने और चांदी में फिर से उछाल दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोना और चांदी उछल रहा है। तो क्या युद्ध के दौरान जो सोने चांदी पर एक ब्रेक लगा हुआ था, वो ब्रेक अब हटते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी अभी जानते हैं सोना और चांदी जो है वो कंसोलिडेशन करेगा। बल्कि हम्म। क्या होता है कि जब शुरुआत में जब ये क्राइसिस हो रहा था, जब 1973 को देखिए, 79 को देखिए, या 1990 गल्फ को देखिए, जो तेल से जुड़ा हुआ है, जियो हाँ। पॉलिटिकल सिचुएशन दो तरीके का हो गया। एक तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुआ और उसमें उछाल मार दिया हम्म। गोल्ड और सिल्वर में। तो वो चीज हो जाता है। और दूसरा होता है कि जो डीजल और पेट्रोल से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी थोड़ा सा जो है स्लो डाउन जाता है उसमें। हम्म। तो वो तमाम चीजों में जो वो चीज देखा गया है, क्योंकि जब तेल का अगर आप देखिए, जो क्राइसिस होता है, तो मार्केट में जो गिरावट है वो लंबी होती है। बाकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में इसराइल ने बम मारा, ये मारा, एक दिन होता है, दूसरे दिन मार्केट फिर रिवर्स कर जाता है। लेकिन इस समय जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरीके से मामला जुड़ा हुआ है, 20% तेल जो नहीं आ रहा है, और उसका असर दिखने में लगा है। जो गैस वैस की किल्लत जो है, कमर्शियल गैस की किल्लत हमारे देश में भी दिखने लगी है, पूरी दुनिया में दिखने लगा है वो तमाम चीज। तो उसके कारण जो है क्या होता है कि शेयर बाजार में बिकवाली हो रही है, बहुत तेज बिकवाली हो रही है। अमूमन एक बार बिकवाली होता है, फिर शेयर बाजार रिवर्स कर जाता है। यहाँ फेज फेज में जो है बिकवाली हो रही है। तो जो जिन लोगों ने जो डेरिवेटिव्स में जो मार्केट पे जो मार्जिन कॉल जब इनको आने लगता है, तो सारे पैसे इनके जो है इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर चूंकि तेजी ले रखा था, तो वहां गोल्ड सिल्वर में बिकवाली आ रही है, एक प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि अभी जो आप देखें, लेकिन जो एक सबसे बेहतरीन बात है कि अगर आप सिल्वर को देखें, तो सिल्वर जो है वो 84 के ऊपर ही बना रहा है, जो एक बड़ी बात है। कायदे से जो है इस समय जो बिकवाली था 96 के बाद से, जो बिकवाली हुआ था उसमें, तो उसको कायदे से 70-71 के आसपास आ जाना चाहिए था। जो कि जो साबित कर रहा है कि सिल्वर जो है स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि फिजिकल शॉर्टेज देखा जा रहा है। कॉमेक्स में जो सिल्वर जो है वो 2500 मेट्रिक टन से नीचे चला गया है। 300 मेट्रिक टन से नीचे जो है चाइना में चला गया है। तो जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में शॉर्टेज दिखा जा रहा है, जिसके कारण ये थामा हुआ है। लेकिन प्रेशर है, कंसल्टेशन चलता रहेगा। और ये चीजें अभी टाइम लगेगा। जैसा कि इन्हीं जब ऑयल क्राइसिस को हम देख रहे थे, तो उसमें था कि फेज वन में गोल्ड सिल्वर कुछ खास नहीं करता है, लेकिन जब फेज टू शुरू होता है तो फिर असर होने लगता है। फेज टू कब शुरू होगा? जब लड़ाई थम जाएगी, तेल वेल चलने लगेगा। तो ये जो लड़ाई पे जो खर्च हुआ और तमाम चीज, ये उसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालना शुरू करेगा, उसका रंग देखने लगेगा। और जब उसका रंग दिखेगा, तब सिल्वर और गोल्ड का जो है वो चीजें दिखी जाएगी। तो सिल्वर पे अभी भी कंसोलिडेशन वाला जो बात है, जो 5200 जो गोल्ड में देखा जा रहा है एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 5400 इसी के आसपास इसको ले खाता रहेगा। नीचे 5000 हो गया। या सिल्वर को तो पहले लगा था 70-71, लेकिन सिल्वर अभी 80 से लेकर 92 के बीच के रेंज में घूमता रहेगा। तो ये अभी कंसोलिडेशन का फेज होगा मेरे ख्याल से। ये जो लगातार कहा जा रहा था 70, ये तमाम एक्सपर्ट कह रहे थे कि युद्ध में ऐसा हो सकता है। और सोने ने भी उतनी गिरावट नहीं दिखाई उत्पल जी, जितनी कई बार अंदाजा अंदेशा लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो जिस तरीके से मजबूती से अपने स्थान पर बने रहे, तो आगे का फ्यूचर, क्योंकि युद्ध अब बहुत ही निर्णायक स्थिति में आ गया, 12-13 दिन युद्ध को हो गए हैं। तो आगे का क्या दिखाई देता है सोने और चांदी का, अगर ये युद्ध थोड़ा लंबा चला तो? देखिए, गोल्ड में ना, गोल्ड मजबूत है। अब मजबूत का अर्थ मतलब जो मॉर्गन ने जो दिया है 6200, वो वही वाला मजबूती जो हम्म। है रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई बहुत मतलब मजबूत ऐसा नहीं कि 8000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी को लेकर जो जो देखिए, जो कागजों में जो चीजें दिखता है और जो इकोनॉमिस्ट लोग जो काम करते हैं, उसमें फर्क आता है। हम्म। अगर मान लीजिए कि अमेरिका का डॉलर कमजोर हो रहा है, डॉलर इंडेक्स उसका मजबूत हो गया, 99 के आसपास चला गया, कहा 96 के आसपास था। कभी ये सोचा जा रहा था कि 94 आ जाएगा और तमाम बातें आ जाएंगी, वो उछल कर 99 आ गया। क्योंकि उसमें बड़े सारे फैक्टर होते हैं। जो स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है वो काफी मजबूत हो गया, हाँ। जरूरत से ज्यादा मजबूत हो गया। वो जो जिस तरीके से जापान का येन मजबूत हो गया था 1990 के आसपास में,
उसी तरीके की मजबूती उसमें आ गई। तो उसने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो डाइल्यूट करने लगा अपने करेंसी को। तो डाइल्यूट करना तो वो लिक्विड मनी आ गया। अब लिक्विड मनी आ गया तो उसने दूसरी करेंसी खरीदना शुरू किया। दूसरी करेंसी में डॉलर खरीदाने लगा। तो डॉलर जो खरीदाने लगा तो डॉलर की मजबूती मिल गई। वो एक काम कर गया, जो गोल्ड के जो रैली को जो रोक रहा है ऐसे सिचुएशन में, एक तो जो डॉलर मजबूत हो गया वो, और दूसरा जो है कि आपका जो डेरिवेटिव्स में जो मार्जिन के लिए जो बिक्री कर रहे हैं, हालांकि उसमें प्रेशर सिल्वर में ज्यादा देखा जा रहा था, गोल्ड में कम देखा जा रहा था। तो बड़ा कसम कस है स्टेटस जो है इस समय, क्योंकि लड़ाई जिस तरीके से है आगे, नो डाउट ये इकोनॉमी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेगा। तो और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है गोल्ड जो है वो इंश्योरेंस है इन तमाम चीजों के लिए, तो होपफुली ठीक रहना चाहिए। और चांदी की मजबूती का क्या कारण देखते हैं? चांदी में भी कहा जा रहा था कि ये $70 तक आ सकता है, लेकिन चांदी लगातार 82 84 इसके आसपास है, और चाइना में तो $100 से भी ऊपर रही कल। देखिए चाय सिल्वर जो है ना बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है वो काफी मजबूत दिख रहा है, बहुत मजबूत। अब हकीकत पता चलेगा आगे चलकर, लेकिन जिस तरीके से सिल्वर में ऐसे पोजीशन में जब बिकवाली हो रहा था डेरिवेटिव्स के लिए, तो सिल्वर पे प्रेशर आ जाना चाहिए था बहुत तेज। लेकिन जो जो एक्सचेंज में जो देखा जा रहा है ना, वो देखिए दो तीन बातें हैं। एक तो जो ओपन इंटरेस्ट जो चलता था वो बिल्कुल हाफ हो गया है। लोग जो है अब डेरिवेटिव्स के जरिए खेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सिल्वर के रेट में। तो वो चीज जो है अक्टूबर दिसंबर और जनवरी के बाद अब की जो कहानी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है जो फ्यूचर के बाजार में। दूसरा क्या हो गया कि जो फिजिकल वाला जो है जो शॉर्टेज है वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि जब $50 के आसपास था तभी जो है 5200 मेट्रिक टन के आसपास कॉमेक्स के पास था, जो है अपने उसका जो फोर सेल। और अभी जो है वो 2400 मेट्रिक टन के आसपास आ गया है। तो आप एक तरीके से देखें कि 55% की कमी आ गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो है फिजिकल का शॉर्टेज है, तो वो चीज रहेगा। और डिमांड सप्लाई में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। डिमांड जिस तरीके से है इंडस्ट्री में, सोलर पैनल पे एक हल्का सा आया था, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर देखें तो सोलर पैनल तो बढ़ता हुआ ही कदम है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन वही है। तो ये जो चीजें हैं, और मॉनेटरी वाला जो इशू होगा सिल्वर के साथ, वो एक रंग दिखाएगा आगे चलकर। एक खबर आई कल की, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में गिरावट आई 4% की। इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं नहीं, उसमें ऐसा हो गया कि जब जनवरी में ऊपर भागा, हमारे यहाँ तो मतलब वही होता है, जब भागते हैं तो लोग पैसे लगाते हैं जो है, और गिरते हैं तो गिरते हैं। तो वही उसी का एग्जाम्पल है। तो ये जो है माइंडसेट की बात है, क्योंकि जब जनवरी में भाग रहा था तो लोगों ने जमकर पैसे लगाए, 24,000 गोल्ड में लगा दिया, 9,000 सिल्वर में लगा दिया। और जब फरवरी में गिरावट हुई, तो जनवरी के लास्ट से ही गिरावट होने लगा, असली तो गिरावट फरवरी में देखने को मिला। तो जब उसमें भी तो एक तो 5,000 गोल्ड ईटीएफ में कम डले, पहले 24,000 डले था, 19,000 करोड़ डला, लेकिन फिर भी गोल्ड ईटीएफ में डल। लेकिन सिल्वर का बड़ा बुरा हाल हो गया। सिल्वर का ये हो गया कि पैसे डले 4,000 करोड़, तो नए लोग आए होंगे जो सस्ते मिल रहे होंगे, और 5,000 करोड़ के ऊपर निकल गया। तो सिल्वर का ईटीएफ में जो फरवरी का जो फ्लो है वो -800 करोड़ पे चला गया। तो लोगों ने जो जो ये होता है उस समय, क्योंकि धैर्य खो देते हैं। अब यही समय होता है कि आपको लंबे समय में सब पूरी कहानी एक हो जाती है। अगर जो ग्राफ चलता है इस वक्त तो इसी समय के लिए रहता है ना। तात्कालिक चूंकि हम आज देख रहे हैं तो आज ग्राफ ऊपर चल रहा है, ये चल रहा है। उसके बाद से जो है अंत में जो है, अगर आप 1 साल के बाद देखें तो ग्राफ ऊपर ही दिखता है, 2 साल के बाद देखें तो ऊपर ही दिखता है। तो वही सोच है, लेकिन तात्कालिक देख के लोग डर जाते हैं और उसके कारण बिकवाली भी। और उत्पल जी, गैस को लेकर तो अब बड़ा संकट देश के सामने खड़ा हो गया है। किस तरीके से देखा जाए, पूरे देश में से हाहाकार वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। सरकार हालांकि दावा कर रही है कि कोई संकट नहीं है, गैस पर्याप्त है। अगर पर्याप्त गैस है तो इतना बड़ा संकट कि तमाम होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जगह जगह लंबी लंबी लाइन लेकर जो लोगों के घरेलू सिलेंडर हैं उसकी भी लाइन लेकर वो खड़े हुए हैं। तो गैस का संकट एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है देश के सामने। बहुत बड़ा संकट ऐसा है कि गैस का, देखिए तेल और गैस दोनों इशू पे हैं, लेकिन गैस का संकट बहुत विकट हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि देखिए पर्सियन गल्फ के पास से सारी चीजें हैं। कतर के पास सबसे बड़ा गैस है, एलएनजी उसका जो है 60% गैस वहीं से आता है। तो वो गैस जो आता था वो आता है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, तो वो बंद है। और रास लफान जो उसका जो टर्मिनल है गैस का, उस पर बम्बार्डिंग किया था तो वो बंद हो गया। अब गैस के साथ ये है कि एक बार जब बंद हो गया, अगर अभी चालू नहीं हुआ है, हो गया उसको 5-6 दिन बंद हुए होगा,
तो अब जब चालू करेगा उसको, तो पूरे 1 महीने के बाद गैस निकलना शुरू होगा उसमें। 15 दिन होगा गैस भरने में, फिर 15 दिन बाकी प्रोसेस में शुरू हो जाता है। तो 1 महीना आप डिले हो गए। और गैस के साथ क्या है कि कतर पे डिपेंडेंट है आप ज्यादातर, बाकी जगह से भी है। तो उसका किल्लत जो है 50% गैस का किल्लत साफ साफ आपको दिखेगा। तो जिसके कारण कमर्शियल में बंद हो रहा है इस्तेमाल। तो क्या देखिए, अगर आप गैस का इस्तेमाल देखिए तो कमर्शियल में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। आप जैसे कल हम देख रहे थे कि बेंगलोर में लकड़ियां लेके जा रहे थे लोग लिफ्ट से अपने होटल में खान पान चलाने के लिए। तो वो स्थिति तो गंभीर है। तेल का जो इशू है कि तेल का भी जो शॉर्टेज है, तेल भी हमारा 50% आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो है दूसरा लाइन हो गया रेड सी वाला। रेड सी में ऊपर सुएज कनाल है, नीचे एक दूसरा जो यमन की तरफ, जो गल्फ ऑफ यमन की तरफ जो निकलता है एक नहर, वो है कुछ अल मंदाब करके है कुछ, तो वो है। तो उसमें से निकलने का कैपेसिटी कम है, 1/3 ही निकल सकता है। तो दूसरी बात क्या हो गई कि अब तेल जो है हम रसिया से लेने लगे। रसिया के साथ क्या है कि रसिया जो है वो रेड सी में उसके जो है 400 जो है टैंकर है, 200 टैंकर घूमता रहता है, 200 टैंकर तेल भरता रहता है बाल्टिक सी की तरफ जाकर भरकर। फिर क्या होता है कि जब हमको तेल लेना होता है तो तेल हमने रेड सी में भर लिया अपना शिप लेकर के, एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर हो गया, या नहीं तो हम थोड़ा उसको मेडिटेरियन की तरफ बुला लिया, सी की तरफ। तो मेडिटेरियन पे आ गया हमारा जहाज आ गया, और जो है तेल ट्रांसफर हो गया, क्रूड ऑयल ट्रांसफर हो गया। और फिर सुएज कैनाल के जरिए रेड सी होते हुए फिर निकल कर जो है यमन होते हुए, गल्फ ऑफ यमन होते हुए अरबियन सी में पहुंच जाता है। तो उस तरीके से तेल आ जाएगा। तेल जैसे भी आएगा, महंगा आएगा, जो भी आएगा, हाँ लेकिन आ तेल जाएगा। रसिया के जरिए आ जाएगा। लेकिन गैस में थोड़ी दिक्कत है। अब गैस में भी वो रसिया से लेंगे कि नहीं लेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो है अगर गैस भी लेते हैं और तमाम चीज है तो वो है, लेकिन गैस तो सबसे ज्यादा कतर से मिलता है हमें, और वहां एक समस्या देखी जा रही है। उत्पल जी, एक खबर कल आई अमेरिका की तरफ से, ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकल गए हैं और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल हुआ कि तेल की कीमतों में करीब 15-16% का डिप आया, और उसके बाद जब वो ट्वीट डिलीट हुआ और ये पता चला कि ये खबर गलत अमेरिका की तरफ से प्लांट की गई थी, तो तेल की कीमतें फिर से 10-12% बढ़ी। तो क्या अमेरिका इस युद्ध के दौरान भी मार्केट को मैनिपुलेट करना, तेल की कीमतों के जरिए पैसा कमाना, ये सब खेल युद्ध के दौरान भी कर रहा है क्या? अब ये हम नहीं कह सकते कमा रहा है कि नहीं, लेकिन तेल के साथ ना 2-3 बातें हो गई। एक तो हो गया कि जब तेल संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं रहा है तो 20 मिलियन जो बैरल तेल जो है वो प्रतिदिन, हाँ, आप 10 दिन देख लीजिए तो 200 मिलियन के आसपास, 300 मिलियन के आसपास तेल नहीं आया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है आईईए, हाँ। उसके 32 कंट्री हैं, इनके पास जो है 1.24 बिलियन जो है तेल है इनके पास, अलग अलग कंट्री में, जिसमें से 55% जो है अमेरिका और जापान का है। बाकी 55 में जो बाकी 45 में बाकी 30 कंट्री हैं। भारत और चाइना उसका सदस्य नहीं है। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई 300-400 टन तेल जो है हम रिलीज करेंगे, जो है। तो वो तेल आ जाएगा तो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जो है $2.98 प्रति गैलन वहां का तेल था, जो बढ़कर 3.5 पे चला गया। तो वो अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए दिक्कत हो जाता। अगर ये रोका नहीं जाता तो 4-5 के तरफ चला जाता, और इलेक्शन है नवंबर में तो वो हार जाता है इलेक्शन जो है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है, जो मिड टर्म इलेक्शन है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक कदम ये उठाया गया। दूसरा, ये तो वास्तव में काम हुआ जिसके कारण जो ये जो 32 कंट्री हैं इनको तेल मिलने लगेगा, खासकर जापान और अमेरिका को तेल का संकट रहेगा नहीं। ऐसे भी अमेरिका के पास WTI तेल है अपना, तो जो भी चीजें हैं। तो लेकिन जो सबसे, और दूसरा क्या है कि जापान ने क्या किया था 1979 में, बड़ा जबरदस्त क्राइसिस हुआ था, तो 254 डेज का उसके पास तेल रिजर्व है। और प्लस ये दोनों बातें, और चाइना ने भी समझदारी का काम किया था। चाइना भी 200 दिन का तेल अपने पास जमा करके रखा हुआ है। सिंगापुर भी उसी तरीके का रखा हुआ है। हमारे पास तेल है कम, जो है हमारे पास 50 से 70 दिन के आसपास का तेल बचा हुआ है। तो ये एक समस्या है हमारे साथ। दूसरी बात क्या हो गया कि इसके देखकर ट्रंप ने आकर कहा कि भाई जो है लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, तो उसको मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया और तेल का रेट गिर गया। साथ में सऊदी की तरफ से ये आ गया कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है उसका, उसके जरिए वो तेल भेजेगा रेड सी में, और रेड सी के जरिए निकलेगा बाहर। तो ये सब कई सारे फैक्टर आ गए, तो ये आ गया। लेकिन जानते हैं इसको भी बड़ा प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पल पल में चीजें बदलेंगी वहां पे। और दूसरा क्या होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो है एक टैंकर को इसने निकाला, अमेरिका ने जो है अपने नेवी के जरिए मदद करके उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल देने के बाद वहां पे एक तगड़ी लड़ाई हुई स्टेट ऑफ हॉर्मुज केस में।
क्योंकि ईरान ने क्या किया, वहां जो समुद्री माइन होता है वो बिछा हाँ दिया वो कि विचार। अगर शिप निकलेगा तो उड़ा दिया जाएगा। तो 13 माइन जो है लगा दिया गया उसमें से। उसके बाद से अमेरिका ने उसके टैंकर को मार गिराया, जो उसका जो भी था शिप जो था ईरान का, उसको गिराया। और जो 13 जो माइनिंग लगाया गया था उसको उड़ाया। तो इस तरीके से किया गया, लेकिन स्थिति टाइट है अभी भी वहां से। चूंकि जो है शिप, मैं अभी देख रहा था, जैसे मरीन लाइफ में ना आप जाकर देख सकते हैं शिप का पोजीशन कहाँ है क्या है। तो वो देख रहा था कि वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी निकलना शुरू नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है ये पूरे एक युद्ध का। एक मेरा अंतिम सवाल उत्पल जी, क्योंकि मुझे मालूम है आज आपको जाना है बाहर, तो एक अंतिम सवाल कि इस युद्ध को, क्योंकि अब ये लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये युद्ध थोड़ा सा भी लंबा और चला, हफ्ता 10 दिन, तो भारत में किस तरीके के जो बड़े तात्कालिक संकट आएंगे और अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, भारत पे जो है ना, एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों को लाइन लगाए हुए 4 साल हो गया है। हम्म। 2016 में लाइन लगाए थे नोट के लिए, हम्म। फिर 2020 में लगाए थे जो है उसके लिए, गैस सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर के लिए, हाँ। कोविड में। कोविड में। तो अब 6 साल हो गया है। तो तैयार हो जाइए गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाने के लिए, क्योंकि स्थिति विकट है। और जो है इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि मैं बाकी जो कंट्री का पढ़ रहा था, सबसे कम तेल जो है, अगर देखा जाए यूरोपियन कंट्री सब भी, यूरोपियन तो छोटी छोटी कंट्री सब है, वहां भी तेल, और उसका अपना ब्रेंड वाला भी तेल है। हाँ। सबके पास क्या है कि देखिए, अमेरिका के पास WTI तेल है, वो उधर से निकल जाएगा। ब्रेंट के पास जो है उसका तेल हो गया। तेल का जो संकट जो मेन जो है वो एशियन कंट्रीज को है, जिसके पास तेल नहीं है। अब एशियन कंट्रीज में जापान ने अपना व्यवस्था कर लिया, जो है इसने कर लिया, इंडोनेशिया भी कर लिया, जो है मलेशिया कर लिया, जो है वो सब कम किया है। लेकिन जापान, चाइना, इन लोगों ने, सिंगापुर ने बड़ा जबरदस्त कर लिया। और जो है हमारे यहाँ तेल कम है। लेकिन एक चीज देख रहे थे कि जो रिलायंस की तरफ से जो है ना, वो तेल बड़े जबरदस्त खरीदे गए हैं। क्योंकि ये जो क्या करता है ना, रसिया जो है वो इलीगल तेल भी बेचता है। जो 400 टैंकर जो घुसते रहते हैं तो जीपीएस बंद कर देता है और माल इधर से उधर सप्लाई होता है। तो अमेरिका ने जो ऑर्डर दिया कि भाई 2 टैंक भर लो, 4 टैंक भर लो, तो पता चला कि उसने ज्यादा भर लिया है। तो वो रिलायंस के साथ जो है, जो खबरें आ रही है अपुष्ट जो है, इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि उसने तेल ठीक ठाक खरीद लिया है। तो तेल का समस्या जो होगा, तेल तो मिलता रहेगा, लाइन लगे चाहे जो भी लगा, अगर 1 महीना लड़ाई चल गया तो लाइन लगेगी, तय है। वो तो उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकते आप, जो है पूरी दुनिया में लाइन लगेगा जो है। तो ये, और दूसरा, लेकिन जो गैस की जो समस्या है वो बड़ा विकट है। गैस की समस्या में अब उसको सरकार जो है, कल हालांकि मोदी जी की मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस पर जो है इन लोगों ने जो है इसको किया है, डिस्कस किया है। एस्मा वगैरह भी लेकिन लगा दिया कि रोकी जाए काला बाजारी। हाँ, काला बाजारी रोकने के लिए एस्मा लगा दिया, लेकिन काला बाजारी तब होगी जब लोगों को मिलेगा, मिल ही नहीं रहा। अरे काला काला बाजारी बाजारी ये सब हाँ। फालतू की बातें हैं ना। हाँ। आपको पहले पहले इसमें सोचना चाहिए ना, जब स्ट्रेट, अगर जब तनाव बढ़ रहा था, मान लीजिए चीन जो है वो पिछले 1 साल से खरीद रहा है, हाँ। 1 साल से तेल खरीद रहा है, जब से ट्रंप ने धड़कन शुरू किया तब हाँ। से तेल खरीद रहे हैं। यहाँ तो सरकार बिहार का सीएम बदलने में बिजी है हाँ। ना। तो क्या बताया जाए इस चीज को। तो जो है वो है। अब पाइपलाइन वाले सब जो है, आजकल तो पाइपलाइन हो गया, पहले सिलेंडर भी रहता था, तो हाँ। 2 सिलेंडर भर के ले आए, है ना। हाँ। हम लोग मीडिया वाले हैं तो उठा के सिलेंडर ले आते हैं 2-3। हाँ। तो लेकिन जो है वो अब तो पाइप है, सिलेंडर भी सरेंडर हो गया। हाँ। तो अगर देखिए, अब सिर्फ भगवान से ये मनाइए कि जल्दी खत्म हो जाए। इसमें 2 ही चीजें हैं, या तो अमेरिका युद्ध जीत जाए, हाँ। या ट्रम्प जो है पीछे चला जाए। ट्रम्प पीछे जाएगा नहीं। हाँ। और अमेरिका को बगैर आर्मी को उतारे हुए फील्ड में बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर और तमाम बातें हैं, उसके लिए आपको तो आर्मी को उतारना पड़ेगा वहां पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज है। और ईरान जो है पीछे हटने के रूप में है नहीं। अब उसका फादर मर गया, उसका परिवार मर गया, वो पीछे हटेगा नहीं। तो वो स्थिति जरा विकट है, बहुत ही विकट है ये। अच्छा, ट्रम्प को भी मिस ये हुआ था, ट्रम्प भी सोचा था कि एक आध हफ्ते में मामला निपटा हाँ। देंगे, लेकिन वो भी उसको भारी पड़ रहा है। तो कहानी ये है। और साथ में इसने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाए ना, हाँ। फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। फिर तो लड़ो, आप लोग लड़ो मरो, जो करना है करो। तो हाँ। जैसे इसराइल करता रहता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो समस्या है तेल का है, बड़ा विकट समस्या उभर रहा है। मेरे को तो दिख रहा है, अगर 15 दिन और लड़ाई खिल गया तो जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।